हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। मजा आ रहा है पढ़ने में। एग्जाम पास आ गया है, बट कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। हंसते खेलते पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक के वीडियो नंबर 3 पे। इसमें हम बात करेंगे केस बेस्ड और असर्शन रीजन बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बना दिए हैं। इसमें पहले में हमने कॉमन डिफरेंस और जनरल टर्म पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, एंड सेकंड वीडियो में हमने सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी की बात की थी। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, अप्रोक्स 60 अबव क्वेश्चंस किए थे, 60 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो आप जाके उसको अच्छे से देखिए, उसमें सारे पीवाईक्यूज वगैरह डिस्कस किए थे, जितने भी आ रखे हैं या जितने भी आ सकते हैं पेपर में आपके, सारे क्वेश्चंस लिए गए थे। आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। ये पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इन मैथमेटिक्स रिलेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस वेज। द मैथस्टिक्स पैटर्न्स आर बेस्ड ऑन लीनियर रिलेशंस। Different strategies can be used to calculate the number of matchsticks used in different figures। तो ये different फिगर बना रखा है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। One such pattern is shown below. Observe the pattern and answer the following question using arithmetic progression। आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चंस क्या हैं वो देख लेते हैं। हमारे कुछ ये क्वेश्चन है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक चीज बता दूं आपको। हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। किसके बारे में? एपी के बारे में। एपी में कभी भी पढ़ रहे हो बेटा, याद रखो, एपी में जो टर्म्स होते हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन An। यहाँ पे जो A1 होता है इसको हम A बोलते हैं, दैट इज फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म। ठीक। और एक चीज डिफाइन करते हैं जिसको हम D बोलते हैं। D क्या होता है? A2 माइनस A1। ठीक, D क्या होता है? A2 माइनस A1। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला An का, An का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक और फॉर्मूला होता है Sn का। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई 2 ब्रेकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है Sn का, और Sn का एक फॉर्मूला और होता है n बाई 2 ब्रेकेट में a प्लस an। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक, Sn के और एक An का। तो ये चार फॉर्मूले याद रखिए, 1 2 3 4। इन चार फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन को पढ़िए, राइट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। हमें किसकी बात करनी है सर? ट्राइंगल्स की बात करनी है। यूज इन फिगर ऑल्सो राइट द nth टर्म ऑफ दिस एपी। कह रहा है राइट द एपी, हमें एपी बनानी है किसका? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का। ठीक है सर, बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे पहला देखो यहाँ पर फिगर 1, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हम क्या लेंगे? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में ये पहला ट्राइंगल है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो पहले फिगर में कितने ट्राइंगल है? 4। ठीक, दूसरे फिगर की बात करते हैं। यहाँ पर इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तीसरे फिगर में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर कितने हैं? 8 ट्राइंगल है। ठीक है, अच्छी बात है। तो हमें एपी बनाने के लिए बोला था, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकाल ले। ये फिगर 1 में ट्राइंगल्स है, फिगर 2 में, फिगर 3 में। तो एपी क्या हो जाएगी आपकी? एपी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा, नंबर ऑफ फिगर्स बना लिए हमने। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है? nth टर्म निकालना है। क्या निकालना है? nth टर्म। तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट टर्म a क्या है। देखो, कभी भी एपी में काम कर रहे हो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, दो चीजें ढूंढनी है। कितनी चीजें? दो। एक तो a ढूंढना है और दूसरा कॉमन डिफरेंस d ढूंढना है। तो a मिल जाएगा हमें। a पहला टर्म है हमारा, a कितना है? 4। d निकाल लोगे, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1, a2 कितना है? 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखो हमें क्या बोला है? nth टर्म निकालना है, मतलब an निकालना है। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? देखो an हमारा हो जाएगा, a कितना है? a हमारा 4 है, प्लस n माइनस 1, d कितना है हमारा? d 2 है। अब देखो यहाँ पर an 4 एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, माइनस 2 को 1 से करेंगे माइनस का 2। तो an आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2n। 4 माइनस 2 कितना आएगा?
4 माइनस 2 प्लस का 2 तो जाएगा 2n प्लस 2, ये आपका an हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है विच फिगर हैज 61 मैच स्टिक्स। अच्छा, नंबर मैच स्टिक्स, यहाँ पे बताओ पहले नंबर ऑफ मैच स्टिक्स जो है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स जो है वो काउंट करके बताओ कितना है। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, पहले फिगर में कितने मैच स्टिक्स हैं, पहले में काउंट करो, देखो इधर काउंट करो, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, टोटल कितने हैं 12 मैच स्टिक्स। दूसरे फिगर में आ जाओ, यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 12 के बाद कितने 19। ठीक, फिर तीसरे में आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, फिर कितने हैं 26 मैच स्टिक्स हैं। ध्यान से देखो क्या ये एपी बन रहा है, ध्यान से देखो क्या ये एपी बन रहा है। पहले में 12 है, फिर 19 है, फिर 26 है एंड सो ऑन। ठीक, पहले में 12 है, फिर 19 है। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स गिनना है, क्या गिनना है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। तो 12 में कितना जोड़ दे ताकि 19 आ जाए 7, 19 में कितना जोड़ दे 26 आ जाए 7, तो ये बढ़ता जा रहा है, तो ये एपी है। ठीक है, कह रहा है विच फिगर हैज 61 मैच स्टिक्स, पहले फिगर में कितने मैच स्टिक्स है, ये फिगर 1 है, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, फिगर 2 में आपके 19 है, फिगर 3, तो ऐसे कौन सा फिगर होगा जिसमें आपके 61 मैच स्टिक्स होंगे, कोई तो होगा, ऐसे चलते जाएंगे, कोई तो फिगर होगा, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं फिगर नंबर n है, फिगर नंबर n है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी बेटा, n की वैल्यू। फिगर नंबर n में कोई 61 मैच स्टिक्स होंगे। एपी का क्वेश्चन हो गया। देखो a पता है आपको, a पहला टर्म, d निकाल लोगे, a2 माइनस a1, a2 कितना है यहाँ पर 19, माइनस a1 कितना है 12, 19 माइनस 12 कितना आएगा 7। हमें क्या निकालना है, अच्छा an दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है an कितना है आपका 61, an का फॉर्मूला पता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 61। हमें n निकालना है, क्या निकालना है n, हमें n फाइंड करना है, ये n फाइंड करना है। ठीक, फाइंड करना है कि कौन सा फिगर होगा, तो हम क्या करेंगे, देखो a पता है, a कितना है बेटा 12 प्लस n नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, d पता है, यस सर 7, ये रहा d 7 इक्वल्स टू an कितना दिया हुआ है 61, इस प्लस 12 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 12 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 12 हो जाएगा, तो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 61 माइनस 12, तो 6 ब्रैकेट में n माइनस 1 इक्वल्स टू 61 में से 12 माइनस करो कितना बचेगा बताओ, 61 में से 12 इधर आ जाएगा 9 और इधर बचेगा 4, 49 7 आएगा बेटा, यहाँ तो 6 कैसे लिख दिया मैंने है, ये 7 आएगा, क्या आएगा 7, ये भी 7 आएगा। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे 7 आएगा। ठीक, तो ये जाएगा 7 ब्रैकेट में n माइनस 1, अब ये 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 49 बाई 7। देखो ध्यान से, ये 7 एज इट इज है, n माइनस 1 भी एज इट इज है यहाँ पे। ठीक, और ये 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 7 7 जा काट दो, काटना आता है ना, 7 7 जा 49 हो जाएगा, 7 माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 7 प्लस 1 कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 8। तो आठवें फिगर में क्या हो जाएगा आपका, फिगर 8 हैज 61 मैच स्टिक्स। ठीक है, जो आठवां फिगर होगा उसमें कितने होंगे 61 मैच स्टिक्स होंगे, ये लिखना है आपको बोर्ड में, बढ़िया प्रॉपर आंसर लिखना है, मजा आएगा, अच्छे नंबर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़े, इसमें और कुछ तो नहीं रह गया, बस यही 2 पार्ट्स थे इसके, हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारा, मजा आया करके, मजा आया लाइक कर दो भाई, मजा आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, दूसरा वाला पढ़ो। कह रहा है द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू accommodate
एटलीस्ट 1500 पीपल, कम से कम 1500 लोगों को बैठाने के लिए हमें एक ऑडिटोरियम बनाना है, कुछ इस तरीके से, ठीक। द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट्स, चेयर्स को हमें कुछ इस तरीके से प्लेस करना है ताकि वो जो शेप बनाए वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होने चाहिए। देख रहे हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, पहला सर्कल, ठीक, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, ऐसे, ठीक। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए, क्या हो गए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक। इस तरीके से चेयर्स लगाने हैं, ठीक है। कह रहा है इन सच अ वे, कुछ इस तरीके से लगाना है दैट ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज 10 सीट्स मोर देन प्रीवियस वन। कह रहे हैं पहले वाले में जितना भी होगा, पहले वाले में जितने भी चेयर्स होंगे, दूसरे में उससे 10 ज्यादा रखना है, फिर तीसरे में उससे भी 10 ज्यादा रखना है, बढ़ाते जाना है 10-10, क्या करते जाना है, 10-10 इंक्रीज करते जाना है। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, समझो ऐसे, ऐसे ये पहला सर्कुलर रो होगा, फिर उसका दूसरा सर्कुलर रो होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। तो कह रहे हैं पहले में 30 है, पहले में कितनी चेयर्स लगाई हैं, 30 चेयर्स, तो दूसरे में कितने हो जाएंगी, 40, 10 बढ़ जाएगा, तीसरे में 50 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक, 10-10 बढ़ाते जाएंगे। तो कह रहे ए आपका फर्स्ट हो जाएगा, देखो पहले में 30 है, ठीक, फिर उसके बाद 40, फिर 50 एंड सो ऑन चलता जाएगा ये, क्योंकि बोला है ना 10-10। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज 10 सीट्स मोर देन प्रीवियस, प्रीवियस मतलब पहले वाले रो से अगले वाले में 10 ज्यादा होगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो, तो 10वें रो में कितना होगा, तो भाई 10th रो की हमें निकालनी है वैल्यू, कौन से रो की वैल्यू निकालनी है, 10th रो की, तो a10 निकालना है, क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए a पता होना चाहिए, a कितना है बताओ, फर्स्ट टर्म कितना है 30, d बता सकते हो कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1, a2 कितना है 40 माइनस a1 कितना है 30, कितना आ जाएगा d 10, तो बस यहाँ पुट कर दो, a कितना है 30 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी की वैल्यू 10 हो जाएगा, 30 प्लस 90 कितना हो जाएगा 120। तो 10वें रो में कितने चेयर्स आएंगे, 120, ठीक, कितनी सीट्स होंगी 120। तो बोल देना इन 10th रो देयर आर 120 सीट्स, ऐसे लिख के आना है तभी नंबर मिलेगा बेटा पूरे, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट कह रहा है फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। कह रहा है टोटल 1500 सीट्स हैं, कितने सीट्स हैं 1500, मतलब SN दिया हुआ है 1500, ठीक है। A कितना दिया हुआ है अभी बताओ, पिछले वाले क्वेश्चन से, पिछले पार्ट से A कितना है 30, D कितना आया था 10, बहुत बढ़िया। AN कितना है नहीं पता, AN हमें N निकालना है, क्या निकालना है, N निकालना है, क्या निकालना है बेटा, N की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक, कर दे N की वैल्यू फाइंड करो। देखो SN दिया हुआ है, SN कितना है 1500, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1500। अब देखो n/2 एज इट इज रहेगा, 2a की जगह कितना आ जाएगा 30 प्लस n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, d की जगह कितना आ जाएगा 10 इक्वल्स टू 1500। अच्छा 2 कॉमन ले ले इसमें से, देखो यहाँ पे 10 में से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा तो n/2 ब्रैकेट में 2 और ये बचेगा 30, यहाँ पे बचेगा 5, क्या बचेगा 5, क्या बचेगा यहाँ पर 5, देखो यहाँ से 2 कॉमन ले ले, यहाँ पे 30 बच गया, यहाँ से 10 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5, तो जाएगा 5 ब्रैकेट में n माइनस 1 इक्वल्स टू 1500। बोलो आया कि नहीं आया, 2 से 2 काट दूं, यहाँ पे बच्चा n, ये हो जाएगा 30 प्लस 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 5 इक्वल्स टू 1500। अब देखो n 5n एज इट इज, 30 में से 5 माइनस करेंगे तो 25n, बोलो इक्वल्स टू 1500। अब इधर आ जाओ, इधर n से मल्टीप्लाई कर दो, ये n नहीं आएगा बेटा, ये n नहीं आएगा, यहाँ पे केवल 25 आएगा 25, ठीक।
30 माइनस 5 25, ठीक। n से मल्टीप्लाई करो, 5n स्क्वायर प्लस 25n इक्वल्स टू 1500 प्लस 1500 को इधर ले आओ तो 5n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 1500 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पे क्या 5 कॉमन दिख रहा है, सब में से कॉमन ले लो, n स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 तो 5n माइनस का 5 3 जा 15 300 इक्वल्स 0। तो n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इक्वल्स टू 0। ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 बटे आएगा, जो कि 0 ही आना है। 0 बटे 5 कितना आएगा, 0। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 300 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं, 300 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 300 ही आए, मल्टीप्लाई करने पे तो 300 ही आए, बट उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5n होना चाहिए। तो सोचो 15 और 20 300 आएगा क्या मल्टीप्लाई करने पे, तो n स्क्वायर क्या 5n को ऐसे लिख लूं मैं, प्लस का 20n माइनस का 15n माइनस 300 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से n कॉमन आ जाएगा तो n प्लस 20 और यहाँ से माइनस का 15 कॉमन आ जाएगा तो n प्लस 20 इक्वल्स टू 0। n माइनस 15 हो जाएगा ये और n प्लस 20 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब n माइनस 15 0 हो जाए, ये n प्लस 20 0 हो जाए, तो ये प्लस 20 उधर जाके माइनस 20 हो जाएगा और यहाँ पे n क्या हो जाएगा, माइनस 15 उधर जाके प्लस 15 हो जाएगा। तो n की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो प्लस की 15 आएंगी और दूसरी माइनस की 20 आएगी। और क्योंकि n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 15। तो देयर आर 15 रोज। कितने रोज हैं, 15 रोज। आगे बढ़े, अब देखो सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स आर देयर still left to be put after 10th row। 1500 seats are to be arranged in the auditorium, how many seats are still left to be put after 10th row। कह रहा है मान लो हमने 10 रो तक लगा दिया, कितने रो तक लगा दिया, 10 रो के बाद अब टोटल हमारे पास 1500 सीट्स हैं। कितने सीट्स हैं, 1500 सीट्स हैं। तो जब हम 10 रो तक लगा देंगे तो कितने रोज मतलब एक्स्ट्रा कितने सीट्स बच जाएंगे, तो हम देख लेते हैं पहले हमारे 10 रो तक कितने आ जाएंगे। हमें पता है टोटल 1500 है, तो S10 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, S10। S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 - 1 इंटू d। तो 10/2 हो जाएगा 5 और 2a की जगह आ जाएगा 30 प्लस 10 - 1 9, d की जगह 10। तो 5 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 60 प्लस 90 हो जाएगा 5 ब्रेक इंटू 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 150। कितना हो जाएगा, 750 आ जाएगा ये, ठीक है। 15 5 जा 75, तो 750 हो गया। अब कितने बचेंगे, तो कितने बचेंगे, हमसे क्या पूछा है, 1500 सीट्स हैं भाई, अरेंज करना है ऑडिटोरियम में। हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो। जब हम 10 रोज में लगा देंगे सीट्स तो कितने सीट्स अभी भी रह जाएंगे लगाने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखना है, सीट्स दैट स्टिल अभी भी जो बची हुई है वो क्या हो जाएंगी, 1500 माइनस 750, 1500 माइनस 750 लिख दे रहा हूं इसको, 1500 माइनस 750 दिख जाएगा। 1500 में से 750 घटाएंगे तो कितना आएगा, 750। तो 750 अभी रह जाएंगी, जितनी लग गई है उतनी ही और रह जाएंगी। ठीक, क्लियर है। नहीं आया तो दोबारा एक बार रिपीट कर लो वीडियो, ठीक, दोबारा एक बार रिपीट कर लो। ऐसे आ गया होगा बट कोई बात नहीं, जिसको नहीं आया दोबारा कर सकता है, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। कह रहे if there were 17 rows in the auditorium, how many seats will be there in the middle row। कह रहा है टोटल 17 रोज है। कितने रोज हैं, 17। पहला रो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे 17 रोज लगा दिए। तो कह रहे हैं जो बीच वाला रो होगा, 1 से लेकर 17 तक लगा, ये पहला रो है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सो ऑन 17 तक गए।
तो इसके बीच में कौन सा रो होगा, सबसे बीचों बीच कौन सा रो होगा, सोचो। टोटल 17 रो है, तो 17 में एक ऐड कर दो 18, तो आपका क्या होगा, 18 का हाफ 9 हो जाएगा। तो 9th रो जो होगा वो एकदम मिडिल में होगा। 9th रो से पहले 8 रोज होंगे और 9th रो के बाद में भी 8 रोज होंगे, ठीक। 9th रो से 9th रो है, 9th रो के बाद टोटल 8 रोज होंगे और 9th रो से पहले भी 8 रोज होंगे, ठीक है। तो टोटल 8 रोज इधर होंगे और 8 रोज इधर होंगे। तो हमसे पूछा है मिडिल टर्म में कितने होंगे, क्या पूछा है, मिडिल रो में कितने होंगे। टोटल रोज कितने हैं, टोटल रोज कितने हैं, 17 रो है। तो मिडिल रो क्या हो जाएगा, देखो मिडिल निकालने का फॉर्मूला, अगर n ऑड होता है तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिडिल टर्म जो होगा ये हो जाएगा n + 1/2। n है आपका 17 + 1/2, तो ये जाएगा 18/2, दैट इज 9th टर्म। कौन सा टर्म, 9th टर्म। अब 9th टर्म में कितने रोज होंगे ये निकालना है, तो मतलब a9 की वैल्यू निकालनी है। a9 क्या हो जाएगा, a + 9 - 1 × d। a कितना है 30, a याद रखो कितना है 30, देखो पिछले क्वेश्चन में किया था। a कितना है 30 और d 10, a 30 और d 10, ये जाएगा 8 × d की जगह 10, ये जाएगा 30 + 80 कितना हो जाएगा 110। तो टोटल 110 सीट्स होंगी मिडिल रो में। कौन से रो में, मिडिल रो में। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मजा आया, एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज करके आप पढ़िए, कुछ है नहीं, ज्यादा कहानी लिखी हुई है, आप मेन चीजें पढ़िए, जो वैल्यूज गिवन है उसको ध्यान से नोट करिए। एंड देन ये इसके कुछ पार्ट्स हैं, एक तो ये पार्ट, एक ये पार्ट है इसका, ये भी इसका पार्ट, नहीं बस यही 2 पार्ट्स है, ये 2 पार्ट्स हैं, ये 2 पार्ट्स करने हैं आपको, ठीक। एक तो ये और एक कहानी पढ़ लेते हैं। कह रहा है पुशअप्स आर फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ, दीज आर हेल्पफुल ऑलमोस्ट all sports including athletics, while push-ups primarily targets the muscles of the chest, arms and shoulder. Supports required for the other muscles helps in the toning up the whole body, ठीक। नितेश नाम का कोई बच्चा है, ठीक है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो वो बॉडी बनाने निकल दिया है, ठीक है। पार्टिसिपेट्स इन द पुशअप्स, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ते हैं वो बॉडी नहीं बनाते, वो भी बनाते हैं, बस मैं ही नहीं बनाता बॉडी, ठीक। ही कैन करंटली मेक 3000 पुशअप, बढ़िया भाई, ये इंसान नहीं है, कुछ और है, ये 3000 पुशअप्स मार सकता है इन 1 आवर, 1 घंटे में। भाई मशीन है ये, मुझे लगा रहा रोबोट है ये, ठीक है, 3000 पुशअप्स लगा रहा है, ठीक है। बट ही वांट्स टू अचीव ए टारगेट ऑफ, भाई साहब अभी मन नहीं भरा इसका, कह रहा है ये 3900 करना चाह रहा है, ठीक है भाई। पुशअप्स इन 1 आवर फॉर विच ही प्रैक्टिस रेगुलरली, ठीक। विद ईच डे of practice he is able to make 5 more, कितना 5 more push-ups। कह रहा है जब वो हर एक दिन प्रैक्टिस करता है तो 5 एक्स्ट्रा, जैसे पहले दिन अगर उसने 3000 लगा लिए तो अगले दिन क्या लगाएगा 3005, फिर दूसरे दिन 3010, ऐसे पुशअप्स इन 1 आवर एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे। ये रहा, कह रहा है पहले दिन से अगले दिन 5 ज्यादा लगाएगा। इफ ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक्स 3000, अगर पहले दिन उसने 3000 पुशअप्स लगाए थे, एंड कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस रेगुलरली टिल हिज टारगेट अचीव कीपिंग द अबव सिचुएशन इन माइंड। तो कह रहा है ये तब तक प्रैक्टिस करता रहेगा जब तक वो 3900 पे ना पहुंच जाए, ठीक है, अच्छी बात है भाई, बहुत डेडिकेटेड बंदा है। मैं कह रहा हूँ आपके अंदर भी ऐसी डेडिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, बिना डेडिकेशन के आपका कुछ नहीं होने वाला है। अच्छे से डेडिकेशन रखिए अपने अंदर, टारगेट्स फिक्स करिए अपने, जैसे इसने टारगेट फिक्स किए, आप भी टारगेट फिक्स करिए, 100 में से 100 लेकर आना है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा टारगेट नहीं भूलना है, हमारा टारगेट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक। ये देखो बढ़िया है पुशअप बना रहे, देखो मैंने नहीं बनाई है बॉडी, ठीक है, मैंने नहीं बनाई है, मैं थोड़ा जिम कम जाता हूँ, पढ़ाना होता है ना, टाइम कम मिल पाता है। कह रहा फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे एंड हेंस अच्छा इसमें और भी है कुछ, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड, ठीक है। तो पहले हमें निकालना है फॉर्म एन एपी, पहले एपी बनाना है। पहले दिन में उसने कितने किए, फर्स्ट डे में बताओ, फर्स्ट डे 3000 पुशअप्स लगाए, फिर
सेकेंड डे कितना लगाएगा, 5 एक्स्ट्रा लगाएगा, सेकेंड डे में 5 एक्स्ट्रा लगाएगा तो कितना हो जाएगा 3005। फिर थर्ड डे में कितना लगाएगा 3010, यहाँ पे बनाएगा 3010। तो एपी बनानी थी, एपी क्या हो जाएगी बेटा, हो जाएगा 3000, 3005, 3010। ठीक, क्लियर है। अब देखो पुशअप्स पर डे एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज he needs to practice before the day his goal is accomplished। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कह रहा है जिस दिन उसका गोल कंप्लीट हो जाएगा उससे जस्ट पहले वाले दिन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कितने डेज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, the minimum number of days he needs to practice before the day his goal is accomplished। देखो हमें टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना लाना है हमें, n दिया हुआ है ना हमें, लास्ट हमारा टर्म क्या है 3900, बट कह रहा है 3900 से एक पहले, तो पहले हम n निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे n, फिर n-1 कर देंगे क्योंकि एक दिन जस्ट पहले पूछा है, nth डे उसका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, उससे जस्ट पहले वाला दिन, तो nth डे उसका टारगेट कंप्लीट होगा, हम पहले n निकालेंगे फिर n में से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले n निकालना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 3900। हमें n नहीं पता, a पता है यस सर 3000 प्लस n नहीं पता n-1, d कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे d लिख लेना, d कितना आ जाएगा, ये ap हो गया, d निकाल लो यहाँ से, d आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, निकाल लो, हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 3900। इसको 3000 को उधर ले जाओ, हो जाएगा 5 ब्रैकेट में n-1 इक्वल्स टू 3900 माइनस 3000, तो 5 ब्रैकेट में n-1 इक्वल्स टू 3900 में से 3000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 900। सो n-1 कितना आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 5, n-1 की वैल्यू आ जाएगी उसकी, कितनी आ जाएगी करो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ठीक 180 डेज, तो 180 डेज लगेंगे उसको अपने टारगेट को अचीव करने में। ठीक, कितने डेज लगेंगे 181 लगेगा, बट हमें n-1 देखो n निकालोगे तो कितना आ जाएगा 181 आ जाएगा, बट हमें क्या चाहिए, कह रहा है डे बिफोर अकॉम्प्लिश्ड हिज गोल, एक दिन पहले चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे n-1 निकाल लेंगे, तो n-1 कितना आएगा 180, तो टोटल 180 डेज में वो क्या करेगा, आपके 5 गोल्स कम रह जाएंगे और अपना टारगेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, मतलब टारगेट कंप्लीट करने से एक दिन बच जाएगा उसकी। ठीक, तो ये कुछ आ जाएगा, आपसे पूछेगा आंसर बताना है तो लिखना देयर आर 180 डेज, कितने 180 डेज ही विल टेक। ठीक, अगर अगर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नीतीश अप टू डे हिज गोल इज अचीव्ड, मतलब SN निकालना है, क्या निकालना है SN निकालना है। n अभी आपने निकाल लिया, n कितना निकाला है, पहले यहाँ पर सारी वैल्यूज लिख लो, क्या लिख लो सारी वैल्यूज कौन कौन सी हैं आपकी, a कितना है, a 3000 है, d कितना है 5 है, n कितना आया सर 181, देखो n कितना आया यहाँ पे देखो 181, n कितना आया 181, ये n है आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं, n 181 हो गया। Find the total number of push-ups performed by Nitesh up to the day his goal is achieved, up to the day, और यहाँ पे क्या पूछा था बिफोर। ठीक है, थोड़ा वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना, इस वाले क्वेश्चन में बिफोर पूछा था, इसमें बोला है अप टू मतलब जिस दिन तक वो करेगा उस दिन को भी काउंट करना है, अप टू द डे। ठीक, क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करना है, क्लियर है बेटा, करे a पता है, d पता है, n पता है, 181 पता है आपको, और an भी पता है, an कितना है 3900, तो बस SN निकाल दो, SN निकाल दो, SN क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, SN मतलब S 181 हो जाएगा एक तरीके का, 181 अपॉन में 2
ब्रैकेट में ए है आपका 3000 और ये 3900, ठीक है। तो ये हो जाएगा 181 इंटू 6900 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और एक 0 बच जाएगा। तो 181 मल्टीप्लाइड बाई 3450। ये काम करो, 181 को 345 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 जा 5, अपने कॉपी में मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 4 1 जा 4, तो 44 हो गया, 4 बच गया, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 और 8 4 जा 32, 3 2 5 5 10 4 14, 4 3 1 4, 4 बच गया, 4 1 जा 4, 8 3 जा 24, 4 4 8 4 12, 3 हो गया, 3 1 जा 3 3 6, तो ये कुछ हो जाएगा 62445 एक बार चेक कर लेना बेटा, कुछ मिस्टेक ना हुई हो। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और 4 1 जा 4 44, 4 बच गया, 4 बच गया यहाँ पर, तो 4 हो गया, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 8 4 जा 32, ऐड करो, 5 3 8, 2 10, 4 14, 1 बच गया, 3 1 4, 4 1 जा 4, 8 3 जा 24, 4 4 8 28, 32, 2 बच गया, 3 बच गया, 3 1 जा 3, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक, ये आएगा आपका आंसर। आप ये जस्ट वैल्यूज देखिए, हाउ हार्ड वर्किंग ही इज, ठीक, कितना हार्ड वर्क किया बच्चे ने, ये देख रहे हो, कितना पुशअप लगाया उसने, ठीक, कितने पुशअप्स लगाए, 6,24,450 पुशअप्स, तब जाके उसका गोल अचीव हुआ है 3900 का, ठीक। तो थिंग्स आर नॉट इजी, बच्चे मेहनत करो तभी जाके मिलेगा आपको सब कुछ, ठीक। देखो, तो ये कह रहा है, इन गार्डन सैपलिंग्स ऑफ रोज फ्लावर्स वर प्लांटेड एट इक्वल इंटरवल टू फॉर्म ए स्पाइरल पैटर्न। The spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with center at A of radii 50 cm, 100 cm, 150 cm as shown in the figure given below. Spiral 1 has 10 flowers. पहले स्पाइरल में कितने फ्लावर्स हैं, 10 फ्लावर्स हैं, ठीक है। फिर दूसरे में 20, ऐसे चलता जाएगा। स्पाइरल 2 है, 23 है, 30 एंड सो ऑन, ठीक है, बढ़िया है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपके पेपर में 4 नंबर का ही आएगा, ठीक। कह रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ 13th स्पाइरल। देखो पहले स्पाइरल का रेडियस क्या है, रेडियस को अगर हम देखें तो पहले स्पाइरल का रेडियस देखो 50 सेंटीमीटर, फिर दूसरे का 100, फिर तीसरे का 150, तो ऐसे चलते जाएंगे। तो पहले का है 50, फिर 100, फिर 150 एंड सो ऑन। तो कह रहा है जो 13th स्पाइरल होगा उसका रेडियस निकालना है। तो भाई ये आपका ए हो जाएगा, डी निकाल लोगे, ए हो जाएगा 150, डी कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 मतलब 100 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 50। क्लियर है, कह रहा है 13th का रेडियस निकालना, ये रेडियस है, क्या है, रेडियस, रेडियाई ऑफ स्पाइरल्स, ठीक। पहले स्पाइरल का 50, फिर 100, फिर 150, फिर एंड सो ऑन। तो 13th स्पाइरल का क्या हो जाएगा, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि एपी बना रहा है तो एन निकालना है, 13th निकालना है तो एपी का फॉर्मूला लगा लेंगे, हो जाएगा 50 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 50, हो जाएगा 50 प्लस कितना हो जाएगा 600, देखो 600 तो जाएगा 650 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखना ना भूलें, तो लिखेंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ 13th स्पाइरल इज कितना 650 सेंटीमीटर, ठीक, ये लिखना है आपको। आगे बढ़े, नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ nth स्पाइरल इज 500 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कह रहा है अगर nth स्पाइरल का रेडियस कितना है 500 सेंटीमीटर, nth स्पाइरल मतलब an गिवन है, आपको क्या गिवन है, an 500 सेंटीमीटर। अच्छा a कितना था 50, d कितना था
बताओ 50, n पूछा है आपसे, क्या पूछा है, n निकलवाना चाह रहा है, अगर an दिया हुआ है n निकाल, कह रहा है nth स्पाइरल का रेडियस 500 सेंटीमीटर है तो n कितना होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 500, a कितना है 50 प्लस n नहीं पता हमें n माइनस 1, d कितना है 50 इक्वल्स टू 500। अब देखो 500 उधर जाएगा तो हो जाएगा 50 ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू 500 माइनस 50 ब्रैकेट में n माइनस 1, 500 को माइनस करो 450 आ जाएगा, 50 को डिवाइड में भेज दो, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 50, काटो कितनी बार में कटेगा 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा 9, तो n की वैल्यू कितने आ जाएगी 9 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, तो लिख देंगे देयरफॉर 10th स्पाइरल हैज रेडियस कितना दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बढ़े भाई, आगे इजी क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। तेरा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स टिल द 11th स्पाइरल। देखो सैपलिंग्स मतलब कितने फ्लावर्स हैं, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्पाइरल 1 में कितने फ्लावर्स हैं 10, स्पाइरल 2 में 20, फिर स्पाइरल 3 में 30। सैपलिंग्स मतलब फ्लावर्स ही बोल रहा है, ठीक। तो देखो स्पाइरल 1, स्पाइरल 2, स्पाइरल 3, स्पाइरल 1 में ए पार्ट कर रहे हैं अभी, ए पार्ट में सैपलिंग्स या फ्लावर्स, क्या पूछा है सैपलिंग्स, तो पहले स्पाइरल में कितने हैं 10, फिर दूसरे में 20, फिर तीसरे में 30 एंड सो ऑन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है। कह रहा है इस 11th में कितने होंगे, पहले ये बताओ ए कितना आएगा 10, डी कितना आएगा 20 माइनस 10, a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा 10, तो 10, a 10 है d 10 है, आपको पूछा है 11th में कितने होंगे, तो 11 का निकाल दो, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। एक काम करो यहीं पे पॉज करके इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आया, बताओ कितना आया, a कितना है सर 10 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू डी की वैल्यू 10 आया, ये हो जाएगा 100, हो जाएगा 110 सेंटीमीटर, हो गया। इधर देखो till which spiral will there will be total of 450 saplings, टोटल कह रहा है कौन से स्पाइरल में टोटल जो आएगा 450 आएगा, मतलब SN दिया हुआ है 450, हमें N निकालना है, क्या निकालना है N, A आपका यही रहेगा, D भी यही रहेगा, तो N SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 450, n नहीं पता n/2, 2 इंटू a की जगह आ जाएगा 10, n माइनस 1 डी की जगह आ जाएगा 10, ठीक, इक्वल्स टू 450, यहाँ से 2 कॉमन ले लें इसमें से और इसमें से, या 10 ही कॉमन ले लो, पूरा 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले तो ये बचेगा n/2, 10 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 2 प्लस n माइनस 1, 10 से काटो 2 5 10 इक्वल्स टू 450, तो हो जाएगा 5n ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा n, 2 माइनस 1 कितना आएगा +1 इक्वल्स टू 450। देखो SN दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था SN, क्या दिया हुआ था SN, और क्या किया हमने यहाँ पर n/2 फॉर्मूला लगा दिया SN का, 2a ब्रैकेट में n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू हमारी दी हुई है 10, ये रहा, d की वैल्यू दी हुई है हमारी 10, ये रहा, d की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर हमने, फिर 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लिया इसको 10 को बाहर, 2 से काटा 2 5 10 हो गया, 5n आ गया, इस 5 को डिवाइड में भेज दो, तो 5 को डिवाइड में भेज देंगे और n को n से मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर, n को 1 से करेंगे प्लस का n, और ये डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा 450 अपॉन में 5, तो काट दो n स्क्वायर प्लस n और इसको कैंसिल करो, कितनी बार में जाएगा 9, तो ये 90 आ जाएगा इक्वल्स टू 90। अब इस प्लस 90 को इधर ले आओ, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 90 इक्वल्स टू 0, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अब इसको फैक्टराइज करना है 90 के फैक्टर्स, तो इसको ऐसे लिख ले 10n माइनस 9n माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब देखो n कॉमन आ जाएगा तो n प्लस 10, माइनस 9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 10। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। देखो
हमें 90 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 90 ही आए, बट प्लस या माइनस करने पे n आए, मतलब 1n आए। तो 1 आना चाहिए, तो 10 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, और 10 और 9 के बीच का गैप कितना है, 1। तो जाएगा n प्लस 10 और n माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो n प्लस 10 0 हो जाए या n माइनस 9 0 हो जाए। तो n इक्वल्स टू प्लस 10 उधर जाके माइनस 10 हो जाएगा, और ये माइनस 9 उधर जाके प्लस 9 हो जाएगा। ठीक, अब n की दो वैल्यूज आ गई। कितनी वैल्यूज आ गई, दो। एक तो 9 आ गया और एक प्लस माइनस 10 आ गया। माइनस 10 हम नहीं ले सकते क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, n हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर, याद कर लो। ठीक, आगे बढ़े। तो इसका बी पार्ट भी हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देख लो इसको ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, कह रहा है विद द इंक्रीजिंग डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर वर्ल्ड वाइड इंडिया हैज emerged as a competitive manufacturing location due to the low cost of manpower। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा सप्लाई की जरूरत पड़ रही है, तो इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड दुनिया में, इसके से इंडिया क्या है, एक कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरर बन के उभर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मैन पावर कॉस्ट जो होता है इजी होता है, मतलब यहाँ पर लोग इजीली मिल जाते हैं काम करने के लिए, एंड स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज, और हमारे यहाँ के लोगों में इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज भी बहुत अच्छी होती है। ठीक, आगे क्या कर रहा है, द प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री है, पर्टिकुलर फैक्ट्री, increase uniformly by a fixed number every year if the production in the factory was 4100 units in the 5th year। कह रहा है पांचवें ईयर में कितना था, 4100, then increased to 7600 units in the 10th year। ठीक है, मतलब पांचवें ईयर का दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 4100, और 10th ईयर का कितना दिया हुआ है, 7600। बहुत बढ़िया, आगे क्या बोला है देखते हैं। अब इसमें पहला बोला है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, मतलब ए निकालना है आपको देखो ए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखो ए 5 दिया हुआ है पांचवें ईयर में, कह रहा है 5th ईयर इन द प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज 4100 इन द 5th ईयर एंड 7600 इन द 10th ईयर। मतलब यहाँ पर आ जाओ, 5th ईयर का दिया हुआ है 4100 एंड 10th ईयर का दिया हुआ है कितना, 7600। एक बार ध्यान से देख सकते हो आप, क्लियर है, ये रहा 4100 7600। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, मतलब A1 निकालना है, A1 मतलब ए निकालना है, ए निकालना है आपको, कर दो, कैसे करोगे बताइए सर, कैसे करेंगे। देखिए A5 को लिख सकते हैं A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो जाएगा 4100, तो जाएगा A प्लस ये जाएगा 4D इक्वल्स टू 4100। बहुत बढ़िया। अच्छा A10 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A10 को A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 7600। ठीक है, हो जाएगा A प्लस 9D इक्वल्स टू 7600। अच्छा यहाँ से A की वैल्यू निकाले तो 4D उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो A की जगह आ जाएगा 4100 माइनस 4D, यहाँ पे पुट करो, A की जगह लिख सकते हैं 4100। देखो हमने क्या किया, A की वैल्यू निकाल ली, 4D उधर ले गए, माइनस हो गया, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4100 माइनस 4D प्लस 9D इक्वल्स टू 7600। 4100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9D में से 4D माइनस करेंगे 5D, 7600 माइनस 4100, 5D इक्वल्स टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस करो, माइनस 2 0, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, तो 3500 आ जाएगा। तो D की वैल्यू हो जाएगी 3500 बाई 5, तो इसको कैंसिल करो, 5 7 जा 35, तो 700 D आ जाएगा। D कितना आ जाएगा, 700, यहाँ पे पुट कर दो 4100 माइनस 4 इंटू 700, तो हो जाएगा 4100 माइनस 4 7 जा 28, तो 2800। 41 में से 28 को माइनस करो, 41 में से 28 को माइनस करो, कितना हो जाएगा, बोलो 1300 यूनिट्स। तो देखो ये रहा A आपका 1300, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हो गया।
आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, कह रहा है फाइंड द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 9th ईयर एंड 7th ईयर। देखो ए आ गया आपका, ए कितना आ गया, ए कितना आ गया, ए कितना आया, देखो ए आया आपका 1300 और डी आया 700। ए और डी लिख लो, ए आया 1300, डी आया 700। अब आ जाओ, क्या कह रहा है 9th ईयर और 7th ईयर का डिफरेंस निकालना है, तो मतलब A9 माइनस A7 निकालना है। अच्छा A9 को लिख सकते हैं A प्लस 8D और A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D, तो जाएगा A प्लस 8D माइनस A माइनस 6D। A से A कट जाएगा, 8D में से 6D माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2D, तो 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 700, तो कितना हो जाएगा 1400। देख लो डिफरेंस कितना आया, 9th और 7th ईयर का डिफरेंस कितना आया 1400 यूनिट्स का। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, फाइंड द जनरल टर्म रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। हमें क्या निकालना है, फाइंड द जनरल टर्म, मतलब an निकालना है। जनरल टर्म बोले an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है 1300 प्लस n माइनस 1, n नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है 700। बोलो क्लियर है, तो जाएगा 1300, 700 से मल्टीप्लाई कर दो तो 700n और इसको माइनस का 700, तो माइनस करो 700n एज इट इज, 1300 में से 700 माइनस करेंगे प्लस का 600, फिर जाएगा an। ये जनरल टर्म निकालना था हमें ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। हो गया, जनरल टर्म पता चल गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 4th ईयर टू 10th ईयर। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 4th ईयर टू 10th ईयर। 4th ईयर से 10th ईयर तक कितने प्रोड्यूस किए गए हैं, फ्रॉम 4th ईयर टू 10th ईयर, मतलब 4th ईयर को भी काउंट करना है। मतलब ऐसे बोल सकते हो A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, ये बोला ना। आप एक काम करो, S10 निकाल लो, S10 में से S3 को माइनस कर दो, पहले 3 टर्म्स गायब कर देंगे। पहले 3 टर्म्स क्या होंगे A1, A2, A3, इसका सम जो आएगा S3 हो जाएगा, A1, A2, A3 का, और यहाँ से तक पूरा सम जो आएगा S10 हो जाएगा। S10 में से S3 माइनस कर दो, तो आपका 4th से लेकर 10th ईयर तक का जो होगा वो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 4th ईयर टू 10th ईयर। समझ में आ रहा है? तो पहले पूरे 10 साल में कितने बनेंगे वो निकाल लो। S10 कितना हो जाएगा आपका 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए, आपका ए याद रखो, ए कितना है 1300, डी कितना है 700, तो जाएगा 1300 प्लस डी 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 700। आया नहीं आया? अरे एस का फॉर्मूला लगाया हमने, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये लगाया हमने। कर दो, S10 कितना आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2600 माइनस सॉरी प्लस 9 इंटू 7, 9 7 जा 63, 100 ऐड करो, ये हो जाएगा 8900। S10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 जा 45, 4 बच गया, 5 8 जा 40 प्लस 4 44, तो 44 और 500 ये आ गया। ऐसे S3 निकाल लो, S3 कितना हो जाएगा 3/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह 1300 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना आ जाएगा आपका 700। करो 3/2 ब्रैकेट में 2600 प्लस ये 2 हो जाएगा, 2 7 1400, ऐड करो इसको 3/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ऐड करो 4000, देखो 4000, 4 6 10 2 1 3 और 1 4 कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल होगा तो 2000 आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये जाएगा 6000। अब क्या करना है हमें, कह रहा है 4 से 10 तो हमें क्या करना है S10 माइनस S3 करना है, S10 माइनस S3, S10 माइनस S3 माइनस करो, बताओ हो जाएगा 44 500 माइनस 6, इसको माइनस करो, 1 मिनट, माइनस करो,
जल्दी जल्दी माइनस करो, बताओ क्या आ रहा है, फटाफट बताओ क्या आ रहा है। कर लिया माइनस, बताओ क्या आ रहा है माइनस करके, बताओ बताओ बताओ, माइनस करो। 0 0 5 और 8 3000 सॉरी 38,500 ये आ रहा है गैप, ठीक। नाउ आगे बढ़े, नेक्स्ट, एज वी नो दैट ट्री और प्लांट्स, ये कहानी दे रखी है इन्होंने, कहानी ध्यान से पढ़ना है आपको, और कुछ दिया हुआ है इन्होंने, कह रहा है कि एज वी नो दैट ए ट्री और ए प्लांट नीड्स टू बोथ सॉइल एंड वाटर अलोंग विद सनलाइट टू ग्रो, कह रहे हैं पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए आपको प्लांट क्या चाहिए, सॉइल चाहिए, एक तो मिट्टी की जरूरत पड़ती है, वाटर की भी जरूरत पड़ती है और सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है। अच्छी बात है, सही कह रहे हैं। आगे क्या बोले, इट विल हैव the necessary nourishment from the both water and sun to make its leaves green and fruit to grow, ठीक है। a group of people planted 20 trees, ये थोड़ा ध्यान देना, कितने 20 trees प्लांट किए, कितने 20, ठीक। आगे क्या बोला है, एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑफ 10 मीटर, प्लांट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, मतलब पहले से दूसरे प्लांट, जैसे ये पहला प्लांट है और फिर दूसरा प्लांट है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर, दिख रहा है बेटा 10 मीटर, ठीक। फिर दूसरे से तीसरे के बीच का गैप भी कितना है 10 मीटर। क्या कह रहे हो सर इक्वल नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, इक्वल ही है, मान लो 10 मीटर का गैप, ठीक, 10 मीटर पे लगा रखे हैं। आगे क्या बोला है, इन ए लाइन विद ए वाटर टैंक प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द ट्री एट वन एंड, कह रहा है इस एंड पे, मान लेते किसी एक एंड पे यहाँ पे वाटर टैंक लगा रखा होगा, क्या लगा रखा, वाटर टैंक, ठीक, इसमें पानी गिर रहा होगा, ठीक, इसमें से ऐसे टैप बना रखा होगा, इसमें से पानी गिरेगा, ठीक, इसमें से पानी निकालेंगे और उसमें डालेंगे, ठीक। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप वाटर्स द ट्री सेपरेटली स्टार्टिंग फ्रॉम द वाटर टैंक एंड रिटर्न्स टू द टैंक आफ्टर वाटरिंग ईच ट्री टू गेट वाटर फॉर द नेक्स्ट ट्री। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इनके पास जो गैलन है में इतना ही पानी आएगा कि पहले ट्री में पानी डाल के आए, फिर वापस आए टैंक में दोबारा भरे, टैंक में से फिर से दूसरे को डाल के आए, फिर वापस आए, ऐसे करना है इनको, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। Based on the above information, answer the following questions. Distance traveled by the member to water the nearest tree and back to the tank. सबसे नियरेस्ट ट्री, ये डिस्टेंस यहाँ तक है बेटा, ये सबसे पहला ट्री है, कितने डिस्टेंस पे है 15 मीटर पे, कितना है 15 मीटर, ठीक, 15 मीटर के गैप पे, कह रहा है पहले जाएगा यहाँ पे पानी डालेगा, फिर वापस आएगा, दोबारा भरेगा, फिर से वापस आएगा। तो पहले ट्री को जाने में कितना जाएगा, पहले ट्री को पानी डाल के वापस आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो फॉर फर्स्ट ट्री, फॉर फर्स्ट ट्री, पहले ट्री को क्या करे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मेंबर टू वाटर द नियरेस्ट ट्री एंड बैक टू द टैंक, और टैंक के पास वापस आना है, तो देखो 15 मीटर जाएगा, कितना जाएगा 15 मीटर जाएगा, 15 मीटर गया, फिर 15 मीटर वापस भी आएगा, तो 15 वापस आएगा, तो 15 + 15 कितना हो जाएगा 30 मीटर, 30 मीटर, कितना 30 मीटर, तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा 30 मीटर। अच्छा सेकंड का पूछता तो सेकंड ट्री के लिए कितना आता, सेकंड ट्री के लिए देखो, सेकंड ट्री के लिए, सेकंड के लिए ये 15 तो जाना ही पड़ता और ये 10 और जाना पड़ता दूसरे के लिए, ठीक, कितना 10 और, तो जाता 15 + 10, फिर वही 10 वापस आता और 15 भी वापस आता, तो +10 + 15, समझ में आ रहा है, ये चलेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, पहले 15 मीटर चलेगा, अब ये पहले ट्री के पास पहुंचा, बट अभी सेकंड पे जाना है, तो सेकंड पे 10 और चलना पड़ेगा, ठीक, क्लियर है, फिर 10 यहाँ तक पहुंच गया, इधर गया, अब वापस भी तो आएगा इधर, फिर ऐसे वापस आएगा जहां से गया था, तो ये हो जाएगा 15 10, फिर 10 वापस, फिर 15 वापस, तो हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 15 15 30 20 50, तो हो जाएगा 50 मीटर। ऐसे फॉर थर्ड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फॉर थर्ड ट्री के लिए क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा 15 + 10, ये वाला 10, फिर 10 और, तो +10 और, फिर सेम 10 वापस आएगा ये, ठीक है, फिर ये भी 10 वापस आएगा, ठीक है, फिर 15 वापस आएगा, मतलब जितना जाएगा उतना वापस ही आना पड़ेगा, तो गया कितना ये 15 + 10 + 10, फिर उतना ही वापस आना पड़ेगा, तो जाएगा 15, ये जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70 मीटर। अगर आपसे एपी बनाने के लिए बोले, क्या बनाने के लिए बोले एपी, तो हो जाएगा एपी आपको जाएगा 30 50 70 एंड सो ऑन, ये एपी हो जाएगा,
ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एपी फॉर्म्ड इन द अबव, अरे बना तो दिया भाई, एपी फॉर्म्ड इन द अबव कंडीशन। एपी कौन सी बनी है? 30, 50, 70, इसके बाद 90 आ जाएगा, 90 के बाद 110 आ जाएगा, 20-20 ऐड करते जाओ, 20-20 का गैप दिख रहा है ना, 30 में 20 ऐड करेंगे 50, 50 में 20 70, 70 में 20 90, 90 में 20 110। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला कर रहा है? नहीं, पहला नहीं कर रहा। बी, ये भी नहीं कर रहा। 30, 40, 50, ये तो 40 तो है ही नहीं। सी 30, 50, 70, 90, ये रहा, यही तो है ऑप्शन सी। डी भी नहीं कर रहा। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मेंबर टू वाटर द लास्ट ट्री। टोटल कितने ट्री है बताओ, टोटल कितने ट्री है? कह रहा है टोटल 20 ट्रीज हैं, ये रहा। कितने ट्रीज हैं? 20 ट्रीज। तो 20 ट्रीज, सबसे लास्ट तो 20वां ट्री होगा। तो लास्ट ट्री को क्या बोला है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मेंबर टू वाटर द लास्ट ट्री। लास्ट ट्री को वाटर करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा लास्ट वाले के लिए? तो हमें A20 निकालना है। A20 क्या हो जाएगा? A + 20 - 1 इंटू डी। ए कितना है हमारा? ए पहला टर्म कितना है? अरे AP बनाया ना अभी आपने, ये रहा पहला टर्म कितना है? A 30। डी कितना होगा? 20। देख लो यहाँ से A कितना है? 30, डी कितना होगा? इनके बीच का गैप 20। यहाँ पर यूज कर लो, A की जगह 30 + 20 - 1 19 इंटू डी की जगह 20 हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 19 टू द 38 मतलब 380। ऐड करो कितना हो जाएगा? 410 मीटर। क्लियर है? लास्ट वाले ये देखो, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से सबसे लास्ट में जो पेड़ है, ठीक, सबसे लास्ट में, उसको जाके क्या देगा? पानी देगा। तो लास्ट में जो ट्री है वो 205 मीटर के दूर है, तो 205 मीटर जाएगा, 205 मीटर ट्रेवल करके जाएगा, फिर 205 वापस आएगा, तो 410 मीटर। कितना हो जाएगा? 410 मीटर। देखो 410, ये रहा 410 मीटर। आगे बढ़े। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मेंबर इन ए डे इन ऑर्डर टू वाटर ऑल ट्रीज। कह रहा है 20 के 20 ट्री को हमें वाटर करना है, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? पहले को जाएगा, पानी डालेगा, फिर वापस आएगा, फिर से जाएगा, फिर से पानी डालेगा, फिर वापस आएगा। तो पहले ट्री को वाटर करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 30, फिर दूसरे को 50, फिर तो हमें सबका सम निकालना है, मतलब S20 निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N/2 मतलब 20/2 ब्रैकेट में 2A + 20 - 1 इंटू डी। अच्छा, A की वैल्यू कितनी है सर? 30, D की वैल्यू कितनी है? 20। पुट कर दो, ये हो जाएगा 10। 20 का हाफ कितना होगा? 10। 2 इंटू A की जगह 30 + 19 इंटू D की जगह 20। देखो ये हो जाएगा 10, ये 60, और ये हो जाएगा 380। तो आंसर कितना आएगा? 10। ऐड करो 440 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4400, तो टोटल 4400 मीटर चलना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ फिर से वही, इंडिया इज ए कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट, मैन पावर, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज कंट्रोल। भाई ये वाला क्वेश्चन ना मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो CBSE के लिए। अब समझ जाओ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इंपॉर्टेंट मतलब अब समझ जाओ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक, क्योंकि अभी इंडिया थोड़ा ग्रो कर रहा है, तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन दे दे, ठीक है, हु नोस। कंट्रीब्यूटिंग द हायर क्वालिटी प्रोडक्शन रन द प्रोडक्शन ऑफ TB सेट्स इन ए फैक्ट्री इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली by a fixed number every year. It produced 1600 sets in 6th year and 16,000 sets in 6th year and 20,600 in 9th year. अभी जो करवाया था इसके जैसा करवाया था एक मैंने, बिल्कुल उसी के जैसा है। कह रहा है 6th ईयर में आपका 16,000 है और 9th ईयर में कितना है? 22,600 है। अब आगे इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। In which year the production is 29,200। तो हमें AN दिया हुआ है 29,200, हमें बताना है कौन से ईयर में, मतलब N निकालना है। हमें दिया क्या क्या है? 6th ईयर का कितना दिया हुआ है?
6 ईयर का देखो, 6 ईयर का 16,000, 6 ईयर का 16,000, ठीक है। और 9th ईयर का कितना दिया हुआ है, 22,600, ये दिया हुआ है, ये रहा, पुट कर दो यहाँ पर। 6 ईयर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d, ये 16,000 हो गया, 5d को उधर ले जाओ तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 16,000 माइनस 5d। करने क्या जा रहे हैं हम, देखो एपी का क्वेश्चन कर रहे हैं, दो चीजें निकालनी है, एक तो a निकालनी है और एक d निकालनी। एक काम करो, इसको यहीं पे पॉज करके खुद से सॉल्व करो, करो फटाफट, पॉज करके करो, कर लिया। अब आंसर मैच करो, a 9 को लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल्स टू 22,600, a की जगह लिख दो 16,000 माइनस 5d इक्वल्स टू 22,600। अब देखो कुछ रह गया, क्या रह गया, प्लस का 8d रह गया, ये रहा प्लस का 8d इक्वल्स टू 22,600, ठीक। अब देखो ये प्लस का 16,000 उधर ले जाओ, 8d में से 5d माइनस करो तो 3d आ जाएगा, और हो जाएगा 22,600 माइनस 16,000, बताओ कितना आएगा, कितना आएगा 22, 6600 आ जाएगा। 22,000 में से 16,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6600। देखो 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 देखो, 0 0 तो आ गया, 6 में से 6 माइनस किया, नहीं नहीं 6 में से 0 माइनस किया 6 आ गया, और 12 में से 6 माइनस किया 6, और ये 1, ठीक है। अब d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6600 बाई 3, 6600 बाई 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, तो 2200, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2200। अब यहाँ पे पुट कर दो, a पता चल जाएगा, तो 16,000 माइनस 5 इंटू 2200 करो, 16,000 माइनस 0 0 0, 5 टू द 10 और 11, 11,000, तो कितना हो जाएगा a 4,000, 16,000 माइनस 11,000 कितना हो जाएगा 4,000। ये a पता चल गया, d पता चल गया, हमें निकालना क्या है, n निकालना है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 29,200। a कितना है सर, a कितना है, a 4,000 है, प्लस n नहीं पता, n माइनस 1, d कितना है सर 2200 है, इक्वल्स टू 29,200। इसको उधर ले जाओ, 2200 n माइनस 1 इक्वल्स टू 29,200 माइनस 4,000, माइनस करो सर, 2200 n माइनस 1, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 2, ये 2 बच जाएगा, और 4 कितना 5, तो 2 5 2, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 2902, 4,000 को उधर ले गए, माइनस किया, 4,000 माइनस करेंगे 29,200 में से, तो बचेगा 25,200, ठीक है। इसको डिवाइड में ले जाएं तो n माइनस 1 आ जाएगा आपका 25 2 डबल डिवाइडेड बाई 29 ही है ना, 2 बार में जाएगा 32, आई थिंक सो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देख लो बेटा, 2600 22 6,000 16,000, ठीक है, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है, 9d को लिख दिया इधर, ये भी ठीक है, 3d आ गया, माइनस किया, कितना बचा 16,000, 16 अच्छा 22, 6,600, ठीक है, 3 से डिवाइड कर दिया 2200 आ गया, ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 11,000 आ गया, 5 टू द 10, 5 टू द 10 और 11, ठीक है। यहाँ पर 5 आएगा बेटा, 5 5 कितना आएगा 5, ठीक है, छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 5,
इस 5 को उधर ले आएंगे तो 5 माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऐसा जी इरेज करके दोबारा 2 4 2 2 4 2। अब काटो, n-1 काटो, कितनी बार में कटेगा 22 1 जा 22, फिर 22 1 जा 22, 11 आ जाएगा। ठीक है, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, 11 + 1 12। ठीक, 11 + 1 12। ठीक, तो टोटल 12 ईयर्स लगेंगे। 12th ईयर में आपका प्रोडक्शन कितना था 29,200। नाउ फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर, मतलब A8 निकालना है बेटा। A पता चल गया आपको 5,000, D पता ही है 2200। ठीक है, A8 निकाल दो भाई, ये नहीं करवा रहा मैं, A + 8 - 1 × D खुद निकालो। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर, पहले 3 ईयर का मतलब S3 पूछा है आपसे। 3/2 ब्रैकेट में 2A + 3 - 1 × D, वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। कर लोगे, कर लोगे। देखो A की जगह 5000 पुट कर दो, यहाँ पे 7 7 2 14 7 2 14 और 15। अरे ले भाई, ये 5000 हो गया और ये हो गया 1400। ठीक, तो हो जाएगा 20,400। ठीक, ठीक है। सेम यहाँ पर S3 3/2 2 × A की जगह 5000 प्लस 2 × D की जगह आ जाएगा 2200। तो 3/2 2 कॉमन ले लें तो जाएगा 5000 प्लस 2200। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कट गया, 3 बच गया, 5 और 2 7, तो जाएगा 7200। मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 7 3 जा 21, तो ये आ जाएगा 21,600 पहले 3 साल का। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर, मतलब आपको ये निकालना है डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर, मतलब A7 - A4। A7 को लिख सकते हैं A + 6D और A4 को लिख सकते हैं A + 3D। माइनस कर दो, A + 6D - A - 3D। A से A कट गया, 6D में से 3D माइनस करेंगे तो 3D, और 3 × D की वैल्यू आई 2200। D की वैल्यू याद रखो तो कितना हो जाएगा 6600। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट, नाउ कह रहा है हाना बीइंग ए प्लांट लवर decides to convert her balcony into beautiful garden full of plants. She bought few plants with pots for her balcony. She placed pots in such a way that the number of pots in the first row is 2, second row is 5, third row is 8। 2 3 5 3 8। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, इसने कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया है। यहाँ पर देखो कि पहले रो में कितना है 2, दूसरे रो में 5, तीसरे रो में 8, तो 2 5 8 ऐसे चलता जाएगा, 8 3 11। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ पोर्ट्स प्लेस्ड इन द 10th रो। पहले बताओ पहले रो में कितना है 2, फिर दूसरे में 5, फिर तीसरे में 8 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2। D निकाल सकते हो, A2 - A1 दैट इज 5 - 2 कितना आ जाएगा 3। आपको क्या निकालना है 10th रो, तो 10th रो में कितने पॉट्स आए हैं वो निकालने हैं। तो A + 10 - 1 × D, A कितना है 2, 10 - 1 9 × D कितना है 3, तो 2 + 9 3 जा 27, 27 + 2 29, दैट्स इट। 29 पॉट्स हैं 10th रो में। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पॉट्स इन द 5th रो एंड 2nd रो, मतलब A5 - A2 करना है। A5 मतलब A + 4D, A2 मतलब A + D, तो जाएगा A + 4D - A - D। A से A कट गया, 4D में से D माइनस करेंगे 3D। D की वैल्यू कितनी है सर, अभी निकाली हमने, देखो 3। D की वैल्यू कितनी आई 3, यहाँ पे पुट कर दो।
डी की जगह 3 पुट कर दो, 3 इंटू 3 कितना आएगा 9, तो डिफरेंस कितना आएगा 9 पोर्ट्स का डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो, इफ अहाना वांट्स टू प्लेस 100 पोर्ट्स इन टोटल देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज फॉर्म्ड इन द अरेंजमेंट। कह रहे हैं अगर अहाना टोटल 100 पोर्ट्स रखना चाहते तो उसके टोटल कितने रो बनाने पड़ेंगे, मतलब Sn दिया हुआ है 100, टोटल 100 पोर्ट्स हैं, ठीक है, n निकालना है आपको, a पता ही है 2 है, d कितना है 3 है, पुट कर दो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू 200 दिया हुआ है, n/2 ब्रैकेट में 2a की जगह कितना है 2 प्लस n-1 d की जगह कितना है 3, ठीक है, इक्वल्स टू 100। ये 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n ये 2 to the 4 प्लस 3n, 3 को -1 से करेंगे -3 इक्वल्स टू ये 200 हो जाएगा। बेटा ये 2 डिवाइड में था, उधर मल्टीप्लाई में आ गया, 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, यहाँ से हो जाएगा n ब्रैकेट में 3n और 4 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 200, मल्टीप्लाई करो 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 200 इक्वल्स टू 0, ठीक, -200 इक्वल्स टू 0। अब देखो 3n स्क्वायर हमें 200 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनके बीच का गैप 1 क्या हो 1, तो 200 को फैक्टराइज कर लो। इसको कैसे करोगे बताओ, 200 के फैक्टर्स बनाने हैं, 200 के फैक्टर्स बनाने हैं जिनके बीच का गैप कितना हो 1, बताओ 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 बताओ। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 20, 20 का हो जाएगा 4 and 5, 10 का हो जाएगा 2 and 5, ठीक है 2 5 to the 10, 5 to the 10, 5 to the 20, 10 to the 20, ठीक है। हाँ बेटा, तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस n माइनस 200 इक्वल्स टू 0। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, a को c से करेंगे तो 600 आ जाएगा। अब 600 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने जिनके बीच का गैप 1 हो, इसका 600 का, तो 600 के फैक्टर्स ढूंढ लो। 600 के फैक्टर्स कौन कौन से बताओ। 600 को क्या लिख सकते हैं 30 इंटू 20, 20 के फैक्टर्स होते हैं 4 and 5, 30 के होते हैं आपके 6 5 से 30। अब देख लो इसको नंबर्स को अरेंज करना है, 6 चौके 24, 5 25, तो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस इसको ऐसे लिख ले 25n माइनस 24n माइनस का 200 इक्वल्स टू 0, है ना। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, n कॉमन, तो 3n प्लस 25 आ जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है, देखो माइनस का 8 कॉमन है, तो बचेगा 3n प्लस 25 इक्वल्स 0। अब 3n प्लस 25 आ जाएगा इधर, और इधर बचेगा n माइनस 8, क्या बचेगा n माइनस 8 इक्वल्स 0। तो 3n प्लस 25 0 हो जाए या n माइनस 8 0 हो जाए, -8 उधर जाके क्या हो जाएगा +8, -8 उधर जाके क्या हो जाएगा +8, और ये प्लस का 25 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 25। अच्छा n कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो माइनस का 25/3 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। n कभी नेगेटिव आ सकता है नहीं, तो n की वैल्यू क्या आएगी 8। नाउ कह रहे इफ अहाना हैज सफिशिएंट स्पेस फॉर 12th रो देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स आर प्लेस्ड बाय हर विद द सेम अरेंजमेंट। तो कह रहे अगर उसके पास 12 रोज है, मतलब n की वैल्यू 12 हो गई, बहुत बढ़िया। a आपका वही है 2, कह रहे हैं d भी वही रखना है आपको 3, ठीक है। तो आपको निकालना है टोटल कितने पोर्ट्स रखे जाएंगे, मतलब Sn निकालना है आपको, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d कर दो। n कितना है 12/2, 2a कितना है आपका, a कितना है
2 प्लस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1, डी कितना है 3। करो करो 12 से कैंसिल करो, 2 6 बार में जाएगा तो 6, ये हो जाएगा 4, 12 माइनस 1 11, 3 जा 33, 33 प्लस 4 37, तो 6 इंटू 37, 33 प्लस 4 37 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 42, मल्टीप्लाई करो 6 से, और ये 22, ठीक है, 18 और 4 22, ठीक। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट अब हम करेंगे असर्शन रीजन, ठीक। तो ये कुछ केस स्टडीज करवा दिया, अब हम बात कर लेते हैं असर्शन रीजन के बारे में फटाफट। असर्शन क्या कह रहा है, इफ 12 a b एंड -3 आर इन AP, ठीक है, तो कह रहा है a प्लस बी 9 आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार इसको, क्या क्या दिया हुआ है, 12 a b एंड -3, 12 a b एंड -3, ये AP में है, किसमें है, AP में है, तो ये A हो गया आपका, क्या हो गया A, ये हो गया A2, देखो ये A1 है, ये A2 और ये A3 और ये A4, ठीक है। कह रहा है A जो है A1 जो है यही A होता है, A की वैल्यू 12 है, ठीक है। कह रहा है A4 जो है आपका -3 है, ओके। A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D दैट इज -3, A कितना है 12 प्लस 3D इक्वल्स टू -3, प्लस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा -12, तो 3D इक्वल्स टू -3 -12 कितना हो जाएगा, 3D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 15, तो D की वैल्यू आ जाएगी -15/3। आया कि नहीं आया, देखो इसको उधर ले गए, 3 5 जा 15, तो D की वैल्यू क्या आएगी -5, ठीक है, ओके। अब देखो D5 आ गया, हमें A2 निकालना है, A2 ही A है हमारा यहाँ पर, A2 क्या है A2 को लिख सकते हैं A प्लस D, ये वाला A अलग है, ये अलग है, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैं इसको कैपिटल A से लिख दे रहा हूँ अभी के लिए, ये जाएगा कैपिटल A प्लस D। कैपिटल A की वैल्यू कितनी है 12, D की वैल्यू कितनी आई -5, 12 - 5 कितना आएगा 7, ठीक है, A की वैल्यू आई 7, और B क्या है आपका A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D, बहुत बढ़िया। A कितना है आपका, अगेन ये कैपिटल A है, A कितना है आपका, A कितना है ये रहा 12 प्लस 2 इंटू डी की जगह कितना आ जाएगा -5, तो B की वैल्यू आ जाएगी 12 -10, कितना आएगा B 2। अब A प्लस बी करो, इसको और इसको जोड़ो, क्या 9 आ रहा है, A प्लस बी 9 आ रहा है, यस सर A प्लस बी 9 आ रहा है, तो क्या असर्शन सही है, कह रहा है A प्लस बी 9 होगा, ठीक है, अच्छी बात है। Now if the first term of AP is A and the nth term of AP is B, okay, first term A है nth term B है, then common difference is, तो कह रहा है common difference B minus A upon में n minus 1, let's check। कह रहा है first term A है और nth term B है, तो common difference क्या आएगा वो पूछा है, ठीक। एक बार को इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ बेटा, इस वाले टर्म को नहीं, ठीक, इरेजर यूज कर लेते हैं, ठीक। हाँ अब लिखते हैं यहाँ पर, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू बी, यहाँ से डी बी a को उधर ले जाओ, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू बी माइनस a हो गया। अब देखो d इक्वल्स टू ये n माइनस 1 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो b माइनस a अपॉन में n माइनस 1, तो क्या कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला सेम आ रहा है जो दिया हुआ है इन्होंने रीजन में, देखो हाँ b माइनस a अपॉन में n माइनस 1, ठीक है, तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। क्या असर्शन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, सोचो क्या असर्शन रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, करेक्ट डिफरेंस, ठीक है, हाँ भाई ये कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस का यूज करके हम a और b निकाल लेंगे, ठीक है, तो बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखो हमने डी, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, हमने पहले डी निकाला ना, क्या निकाला डी, ठीक, डी हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, देखो निकालो, इस वाले क्वेश्चन के लिए डी निकालना है, तो आपका लास्ट टर्म कितना है -3, फर्स्ट टर्म कितना है -12, n
टोटल कितने टर्म्स हैं 4 माइनस 1, तो डी कितना आ जाएगा माइनस का 15 अपॉन में 3, 3 5 जा 15। देखो तो इस फॉर्मूले से निकल गया ना, तो ये फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन है आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ABC AP में है इफ एंड ओनली इफ 2B इक्वल्स टू A प्लस C। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ABC AP में है, इसका मतलब क्या है, ABC AP में ABC, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर होता है A3 माइनस A2 के। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी है B, माइनस A1 की वैल्यू A, A3 की वैल्यू C, A2 की वैल्यू B, माइनस B को इधर ले आओ, A को उधर ले जाओ, तो यहाँ से आ जाएगा B प्लस B, ये माइनस B इधर आके प्लस B, और ये माइनस A उधर जाके प्लस A प्लस C, तो 2B बराबर A प्लस C। हाँ सही बात है, अगर AP में है, ये तीनों किस में है AP में है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो आगे कि नहीं, आगे AP में है तभी तो A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के, ये AP में है तभी तो A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के, और हमने ये कंडीशन रख के देखी तो ये रिलेशन मिल गया, तो हाँ असर्शन सही है। आगे बोलते हैं द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। कह रहे हैं पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू n टर्म्स तक, कितने टर्म्स तक n टर्म्स। ठीक है, तो मतलब n की वैल्यू n है, a आपका 1 हो जाएगा, d निकाल लोगे 3 माइनस 1 कितना आएगा 2। कह रहे Sn, इनका सम जो आएगा n स्क्वायर आएगा, हमें ये बोला है इनका सम कितना आएगा n स्क्वायर। एक बार चेक करो, n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n बाई 2, 2a की जगह कितना आ जाएगा 1, n माइनस 1, d की जगह कितना आ जाएगा 2। अब देखो n बाई 2, 2 1 जा 2 प्लस 2n माइनस 2, देखो a की जगह 1 आ गया, d की जगह 2 आ गया। ठीक, पुट कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को n से करेंगे 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया। अब n बाई 2 इंटू 2n। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर, तो यस n स्क्वायर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। ठीक है, रीजन भी सही है, बट क्या रीजन ऊपर वाले असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। आपने असर्शन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, कॉमन डिफरेंस का, बट यहाँ पर तो कोई कॉमन डिफरेंस की बात ही नहीं हो रही है, तो असर्शन भी सही है रीजन भी सही है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, मजा आ रहा है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट कह रहा है असर्शन, कह रहा है माइनस फाइव बाई टू 0 5 बाई 2 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या सही बात है, बताओ, चेक करो माइनस फाइव बाई टू 0 5 बाई 2 एंड सो ऑन, ये एपी है या नहीं, एपी है या नहीं, कैसे चेक करेंगे एपी है नहीं, A1 A2 A3 A4, अगर A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 ये तीनों बराबर आ जाए तो AP में होगा, अदरवाइज AP में नहीं होगा। A2 की वैल्यू कितनी है माइनस 5 बाई 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा माइनस 5 बाई 2 प्लस 5, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम ले लो 2, एक एलसीएम ले लो 2, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हो गया। अब 5 1 जा 5 माइनस का, 5 2 जा 10 प्लस का, 10 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा प्लस का 5 अपॉन में 2, यहाँ से 5 बाई 2 आया। इधर देखो A3 की वैल्यू 0 माइनस A1 A2 की वैल्यू माइनस 5 बाई 2। ठीक है, तो 0 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा प्लस का 5 बाई 2। बहुत बढ़िया, यहाँ से भी 5 बाई 2 आ गया। अब बात करते हैं A3 की, A4 कितना है 5 बाई 2, A3 कितना है 0, तो 5 बाई 2 माइनस 0 कितना आएगा 5 बाई 2। क्या तीनों से 5 बाई 2 आया, बहुत बढ़िया। सेम आ रहा है A2 माइनस A1 बराबर आ रहा है A3 माइनस A2 बराबर आ रहा है A4 माइनस A3 के। तो क्या ये AP में है, यस सर ये AP में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो असर्शन तो सही है हमारा, असर्शन क्या है सही।
अब रीजन की बात कर लेते हैं। द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। कह रहा है टर्म्स जो है बोथ नहीं हो सकते हैं, देखो यहीं पे ही है, ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, दोनों हो सकते हैं। तो रीजन तो गलत है, रीजन गलत, रीजन गलत। भाई ऊपर वाली ही एपी है, उसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है ना, ये नेगेटिव भी है ये पॉजिटिव भी है। ये कह रहा है नहीं, कह रहा है कि किसी भी एपी के जो टर्म्स हैं कैन नॉट हैव बोथ नेगेटिव, कह रहा है दोनों नहीं हो सकते हैं, तो गलत कह रहा है, झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन, ऑप्शन देख लो, असर्शन सही है रीजन गलत है, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। और दिया तुमने। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कह रहा है assertion if the sum of first n terms of an AP is given by Sn equals to ये, then nth term of AP is this। एक बार इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। Sn दिया हुआ हमारा क्या है 5n स्क्वायर प्लस 3n, Sn है हमारा 5n स्क्वायर प्लस 3n। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, n की जगह पहले 1 पुट करो फिर 2 पुट करो, निकालो, करो, समेशन वाले में करवाए थे, एक बार करो, n की जगह 1 पुट करो, यहाँ से a मिल जाएगा a1 और a1 ही s1 होता है हमारा, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, ठीक, तो जाएगा 5 प्लस 3 कितना आएगा 8, s2 निकालो, s2 क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा बताओ, 5 इंटू 4 हो जाएगा ये प्लस 6, 5 4 जा 20 प्लस 6 26। अच्छा s2 को लिख सकते हैं a1 प्लस a2, ये आ गया आपका 26, a1 कितना है आपका 8 प्लस a2 इक्वल्स टू 26, इस प्लस 8 को उधर ले जाओ तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 26 माइनस 8, a2 कितना हो जाएगा बताओ 18, देखो a2 आ गया 18। अच्छा d निकाल सकते हो, d a2 माइनस a1, a2 कितना है 18 माइनस a1 कितना है 8, 18 माइनस 8 कितना आएगा 10। अब हमें कह रहा है an क्या पूछा है, देखो sn दिया हुआ था, हमने a निकाल लिया, d निकाल लिया, a निकाल लिया, d निकाल लिया, कह रहा है जो an होगा वो 10n माइनस 2 होगा। एक बार an निकाल के देखो, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है सर, a कितना है, a कितना है, a कितना है, a हमारा 8 है, ठीक है, प्लस 10n माइनस 1 इंटू डी की जगह 10, 8 मल्टीप्लाई करो 10n माइनस 10, तो 10n और 8 माइनस 8 प्लस माइनस 10 प्लस 8, माइनस 10 प्लस 8 कितना आएगा -2, माइनस का 2, ठीक। तो देखो एक बार मैच करो, असर्शन सही है क्या, कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज 10n माइनस 2, सही है, असर्शन सही है। नाउ रीजन कह रहा है द nth टर्म ऑफ AP मे बी रिटन एज Sn माइनस 1, क्या ये सही बात है, एक बार चेक कर लेते हैं। कह रहा है nth टर्म ऑफ AP को हम लिख सकते हैं, यहीं पर बता देता हूं, देखो nth टर्म मतलब an को लिख सकते हैं हम Sn माइनस Sn माइनस 1, तो मतलब कह रहे हैं A2 को लिख सकते हैं S2 माइनस S1, चेक करो लिख सकते हैं क्या, अरे देखो अभी मैंने बताया A1 प्लस A2 किसके बराबर होता है, S2 के बराबर होता है, हाँ ना। अच्छा A1 जो होता है ये S1 के बराबर होता है, तो A1 की जगह मैं S1 लिख सकता हूँ, S1 प्लस A2 बराबर S2, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो A2 बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1। तो an जो है n की जगह 2 है, तो an जो है A2 को हमने क्या लिखा S2 माइनस s, इसको ऐसे लिख दूं 2 माइनस 1, 1 को 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो A2 आया S2 माइनस S1। ऐसे A3 निकालोगे तो A3 आएगा आपका S3 माइनस 1 मतलब S2, S3 में से S2 को माइनस करेंगे तो A3 आ जाएगा, ठीक। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हमारा रीजन भी सही है। और क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, यस सर, रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। इसी कॉन्सेप्ट का तो यूज किया आपने A1 A2 A3 निकालने का, देखो यही कॉन्सेप्ट यूज किया हमने यहाँ पर, ये रहा, ठीक, यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हमने A2 निकाला, A2 का यूज करके ही हम D निकाल पाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट। अच्छा ये भी है एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ये लास्ट है, कह रहा है इफ ABC
ये तो करवा दिया, वही क्वेश्चन है बेटा, ये करवा दिया ना, वही है, रिपीट हो रहा है, ये वाला करवाया है। हाँ। ये वाला, ये ठीक। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चंस हो गए हमारे, असम्पशन रीजन भी हो गया, केस बेस्ड भी हो गया। इसको अच्छे से देखें और सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में दिखेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से सॉल्व करें और अपने दोस्त वगैरह को भी भेज दें और पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।